नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से शॉपिंग मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट फिर से खुलेंगे। सरकारी निर्देशों का करना होगा पालन। धार्मिक स्थलों पर जारी रहेगा प्रतिबंध। राजस्थान रोडवेज कल से 18 और मार्गों पर बस सेवा शुरू करेगी। अब तक विभिन्न रूटों पर 500 से ज्यादा बसों का हो रहा है संचालन। राज्य के बाघ संरक्षित क्षेत्र कल फिर से पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने दी मंजूरी। प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 73% से ज्यादा हुई। टेस्टिंग के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज। मुख्यमंत्री ने महामारी के दौर में लोगों से घर का बना खाना उपयोग में लेने की अपील की। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी आंधी के साथ बारिश का दौर जारी। तापमान में गिरावट से मौसम हुआ सुहावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अनलॉक 1 के दौरान रियायतों का दायरा कल से और बढ़ जाएगा। केंद्र से मिले निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट सशर्त खोलने की छूट दे दी है। इन सभी इकाइयों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी की पूरी पालना करनी होगी। इधर राज्य सरकार ने फिलहाल राज्य के धार्मिक स्थल नहीं खोलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। चर्चा में आए सुझावों के आधार पर धर्मस्थल नहीं खोलने का निर्णय किया गया। धर्मस्थल खोलने के बारे में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये समिति धार्मिक स्थलों की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य हेल्थ प्रोटोकॉल के साथ संक्रमण से बचाव के विभिन्न उपायों पर चर्चा कर धर्मस्थलों को खोलने के संबंध में सुझाव देगी। और ब्यौरा हमारी इस रिपोर्ट में। रेस्टोरेंट और क्लबों में 2 टेबल के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्तियों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। मॉल में सोशल डिस्टेंसिंग तथा लोगों में जरूरी दूरी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी लगाने होंगे। उधर प्रदेश में सभी टाइगर रिजर्व कल से फिर खोल दिए जाएंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सफारी की अनुमति नहीं होगी। रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व 23 दिन ही खुल पाएंगे, क्योंकि हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ये बंद रहते हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। प्रदेश में लॉकडाउन रियायतों के तहत राजस्थान रोडवेज कल से 18 नए मार्गों पर बस सेवा शुरू करेगी। अब तक विभिन्न रूटों पर रोडवेज की तरफ से 500 से ज्यादा बसों का संचालन शुरू किया जा चुका है। गृह विभाग द्वारा निजी बसों को चलाने की अनुमति भी मिल चुकी है, लेकिन निजी बस संचालक टैक्स माफी की मांग पर अड़े हैं। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने आकाशवाणी को बताया कि निजी बस संचालकों के 3 महीने के टैक्स माफी प्रस्ताव को सरकार को भेज दिया गया है। राज्य के बाघ संरक्षित क्षेत्र कल से फिर पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए पर्यटन सफारी शुरू हो जाएगी। रणथंभौर में पर्यटकों की सफारी कल से शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से मिली हरी झंडी के बाद राज्य के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर ने भी कल देर शाम इस बाबत नए आदेश जारी कर दिए हैं। नए आदेशों में वाहनों को 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन से संबंधित सभी शुल्क का वहन अनुमत पर्यटकों द्वारा किया जाएगा। वाहन चालक, गाइड और पर्यटकों को थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सैनिटाइजर सहित सामाजिक दूरी और अन्य दिशा निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। सभी वाहनों को सफारी से पहले और बाद में आवश्यक रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही उनके ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की रिकवरी रेट 73% से ऊपर पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 10,385 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें से 7,606 व्यक्ति इस महामारी को हराकर ठीक हो चुके हैं। डॉ शर्मा ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग के मामले में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है और यहां 5 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल राज्य में 20,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल की जा चुकी है। इस बीच आज राज्य में कोविड-19 के 48 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 24 मरीज जयपुर से हैं। इसके अलावा भरतपुर में 4, झुंझुनू और कोटा में 3-3, चित्तौड़गढ़ में 2 और अलवर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, दौसा, जालौर, झालावाड़, नागौर, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक में एक व्यक्ति में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। अन्य राज्य के 2 लोगों में भी संक्रमण पाया गया है। राज्य में अब तक इलाज के दौरान 234 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रदेश में अब तक 3,000 से ज्यादा प्रवासियों में संक्रमण के मामले मिले हैं। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के ग्रामीण अंचलों में बाहर से आए प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। जिला मुख्यालय के अलावा अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना के पेशेंट मिलना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में जिला मुख्यालय के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सांथलपुर, रोधई में एक कोरोना पेशेंट मिला है। वहीं कोटा मामचारी में एक ही परिवार के 5 सदस्यों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला प्रशासन द्वारा सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर भेजा गया है। वहीं संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जिले में पाए गए कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में से अधिकांश अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूर हैं। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। इधर भरतपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद लगाए गए महाकर्फ्यू के 5वें दिन आज वहां कई रियायतें दी गई हैं। बाजार खोलने की अनुमति मिलने के बाद शहर में रौनक दिखाई दी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग रखकर जरूरी सामानों की खरीद की। दुकानदारों ने भी एहतियात बरतते हुए मास्क पहने ग्राहकों को ही प्रवेश की इजाजत दी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए लोगों की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही मोक्ष कलश स्पेशल बसों की कड़ी में आज जैसलमेर से बस रवाना हुई। इस विशेष बस को स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। चेन्नई से प्रवासियों को लेकर आज एक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी जालौर पहुंची। इस गाड़ी में जालौर और आसपास के जिलों के 1,500 प्रवासी व्यक्ति लौटे हैं। लंबे समय बाद अपने गृह जिलों में लौटने पर यात्रियों में खुशी की लहर दिखाई दी। जालौर उतरे लोगों को रेलवे स्टेशन से विशेष बसों के जरिए जिला स्टेडियम ले जाया गया, जहां इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। ये दिवस खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस साल के खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम खाद्य सुरक्षा सभी का उद्यम रखी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना महामारी के इस दौर में आवश्यक है कि हम सभी घर का बना खाना उपयोग में लें, जो जलवायु परिस्थितियों के अनुसार है और जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, ताकि हम स्वस्थ रह सके। खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर अपने संदेश में कहा कि प्रदेशवासियों को किसानों को समर्थन देने और खाद्य सामग्री बर्बाद नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां देश में उद्योग धंधे विपरीत दौर से गुजर रहे हैं, वहीं अलवर के केंद्रीय कारागार में बंदियों ने मिसाल पेश करते हुए कमाई का नया जरिया ढूंढा है। लॉकडाउन के दौरान बंदियों ने मास्क, सैनिटाइजर और फिनाइल बनाकर बाजार में उतारा है, जिससे लाखों रुपए की कमाई हुई है। और ब्यौरा हमारे अलवर संवाददाता से। लॉकडाउन के दौरान बंदियों ने मास्क, सैनिटाइजर और फिनाइल बनाया। इनको अलवर के लोगों ने खासा पसंद किया। जिले का केंद्रीय कारागार राजस्थान के बड़े कारागारों में से एक है। अलवर के कारागार में 1000 से अधिक बंदी बंद हैं। 100 ml सैनिटाइजर 50 रुपए और 1 लीटर फिनाइल की बोतल 20 रुपए के तहत हिसाब से बेची जा रही है। केंद्रीय कारागार के गेट के बाहर एक काउंटर लगाया हुआ है, जिस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे
तक जेल के कर्मचारी सामान बेचते हैं। अब तक करीब 5 लाख का सामान बिक चुका है। इसके अलावा करीब 4000 मास्क बंदी और स्टाफ को इस्तेमाल के लिए दिए जा रहे हैं। कई सरकारी विभाग को भी मास्क और अन्य सामान सप्लाई किया गया है। पुलिस, होमगार्ड और रेलवे सहित कई विभागों को केंद्रीय कारागार के स्टाफ ने मास्क सप्लाई किए हैं। अविनाश मल्होत्रा, आकाशवाणी संवाददाता, अलवर। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 100% आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत शुक्रवार तक 17,705 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय के ट्वीट में बताया गया है कि इसमें से 8,320 करोड़ रुपए से अधिक वितरित कर दिए गए हैं। कार्यालय ने बैंक और राज्य के अनुसार विवरण भी उपलब्ध कराया है। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों के संबंध में आज केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने हर क्षेत्र और हर वर्ग तक पहुंच बनाते हुए ऐतिहासिक काम किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों के माध्यम से बिना गारंटी के ऋण देकर किसानों को लाभान्वित कर रही है। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को भी बिना गारंटी के ऋण दिए जा रहे हैं, जिससे पशुपालकों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत आज वैश्विक महामारी के इस दौर में भी श्रेष्ठ प्रबंधन के जरिए मजबूती से खड़ा है। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जिले के मार्बल उद्योग को पटरी पर लाने के लिए टैक्स की मौजूदा स्लैब में छूट देने का अनुरोध किया है। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि लॉकडाउन के कारण नुकसान में चल रहे मार्बल उद्योग को फिर से खड़ा करने के लिए मार्बल पर टैक्स को कोटा स्टोन की तरह 5% किए जाने की जरूरत है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के बीच वहां के 19 कांग्रेसी विधायक आज सिरोही लाए गए हैं। इन विधायकों को प्रदेश की गुजरात से लगती सीमा पर स्थित एक रिसोर्ट में ठहराया गया है। गौरतलब है कि गुजरात में 3 कांग्रेसी विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद की संयुक्त प्रवेश परीक्षा NCHM JEE 2020 स्थगित कर दी गई है। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि वर्तमान स्थिति और उम्मीदवारों के अनुरोध को देखते हुए ये फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि नई तारीखों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर टिड्डियों का हमला जारी है। आज बूंदी जिले के खेराड़ इलाके में टिड्डियों के दलों ने प्रवेश किया। ये दल मरडिया गांव की ओर पहुंच गया और पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। इधर बाड़मेर में जिला कलेक्टर ने आज बायतू इलाके में टिड्डी नियंत्रण गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश के अभ्यारण्यों में वन्य जीव गणना के रुझानों को लेकर पर्यावरण प्रेमियों में उल्लास देखा जा रहा है। सीकर के नीमका थाना, श्रीमाधोपुर और पाटन रेंज में 7 पैंथर होने की पुष्टि हुई है। प्रतापगढ़ के सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य और बूंदी जिले के रामगढ़ अभ्यारण्य में भी वन्य जीवों की गिनती के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। चूरू जिले की तालछापर अभ्यारण्य में काले हिरणों की गिनती का काम पूरा हो गया है। वहां इस साल 3,328 हिरणों की गणना की गई, जो पिछले साल की तुलना में करीब 150 अधिक है। इधर अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य क्षेत्र में वन्य जीवों की गणना कल तक चलेगी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात और अरब सागर से चली हवाओं के दबाव के कारण प्रदेश में आज भी राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर आंधी और बारिश का दौर जारी रहा। बूंदी में दोपहर बाद हुई तेज बरसात से बाजारों में पानी भर गया। बांसवाड़ा में तेज बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक और धौलपुर जिले में भी हल्की बारिश के समाचार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कल से शॉपिंग मॉल्स, होटल और रेस्टोरेंट फिर से खुलेंगे। सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राजस्थान रोडवेज कल से 18 और मार्गों पर बस सेवा शुरू करेगी। अब तक विभिन्न रूटों पर 500 से ज्यादा बसों का हो रहा है संचालन।
राज्य के बाघ संरक्षित क्षेत्र कल फिर से पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या बढ़कर 73% से अधिक हो गई है। टेस्टिंग के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आज है। मुख्यमंत्री ने महामारी के दौर में लोगों से घर का बना खाना उपयोग में लेने की अपील की है। और प्रदेश के कई जिलों में आज भी आंधी के साथ बारिश का दौर जारी रहा। तापमान में गिरावट से मौसम सुहावना हो गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।